So friends, welcome. Welcome to SKR classes. Today we'll be studying chapter electricity of physics. As in the earlier classes, we have completed topic charge, quantization of charge, potential different, electric potential. So in this video, we will discuss about circuit and flow of charge topic. So basically, we will discuss these topics in brief and details. So here we will see about what a circuit is, types of circuit, circuit's definition, and flow of charge. As we have studied charge in the first lecture of our video, so we will now study circuit and flow of charge. So basically, if when we study circuit, a closed path in which charge flows. As we have studied charge in the first video, we have discussed that charge that charge is the form of charge is the form of atoms in which the electrons are fewer or more than the protons in that atom. So whenever there is difference of protons and neutrons, protons and electrons, then the bonding is formed between the two atoms. So the atom is attracted between lower potential, higher potential, and etc. to form the bonding. Therefore, the charge moves from one place to another. As we have discussed in electric potential that to bring a charge from one point to another, we required work energy. तो मतलब इससे हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज मूव करता है, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव करने को हम सर्किट बोलते हैं. अब क्लोज सर्किट क्या होता है या फिर सर्किट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे. अ क्लोज्ड पाथ इन विच चार्ज फ्लोज, यानी कि कोई भी बंद रास्ता जिससे चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहे. ये मान लीजिए एक सर्किट है, ये कोई रास्ता है, उसमें हमने एक बैटरी लगा दिया. यहाँ पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. हम जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है. जो रियल करंट और कन्वेंशनल करंट है वो दोनों अंतर होता है, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि कन्वेंशनल करंट और रियल करंट में क्या अंतर होता है जब हम करंट टॉपिक पे बात करेंगे. तो अभी हम सबसे पहले जब जानते हैं कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हम यहाँ पर बल्ब लगा देंगे एक. तो यहाँ पर जब हमने बल्ब लगा दिया तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर स्विच भी एक लगा देंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा. तो उस सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सर्किट है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट. तो ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं जिसमें करंट का फ्लो या फिर चार्ज का फ्लो हो नहीं रहा हो, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा हो, तो उसे हम ओपन सर्किट बोलेंगे. अगर क्लोज सर्किट का हम बात करें तो अगर हमने यहाँ पर कनेक्शन को पूरा कर दिया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण ये क्लोज सर्किट बन जाएगा और इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा. तो ये बल्ब भी जल जाएगा यहाँ पर, जिससे हम समझेंगे कि ये क्लोज सर्किट है. अगर हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास आते हैं जो कि फ्लो ऑफ चार्ज. तो फ्लो ऑफ चार्ज का हम यहाँ पर देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है. द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ चार्ज. ये होता है एक रियल चार्ज का डेफिनेशन. अब कन्वेंशनल चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. अब हम बेसिकली तो रियल फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में ही जानेंगे, जहाँ पर द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एज वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो व्हाट इज हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल. लाइक दिस इज द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी and these are 2 points. If the potential, electric potential at the infinity point is considered as 0, and as we move to the left side, the potential becomes higher. If you will see our last video in detail, then you will discover about this topic, and from this here we will discover that the potential, as this is higher potential and this is lower potential, so we will see here that we have to do work from bringing to here, not bringing the charge from here to here. Therefore the charge attracts from this side, from the point A towards the point B. This is the attraction of charge towards its like charges. Hence the flow of charge हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हमने यहाँ पर देखा कि
कोई भी चार्ज जो होता है, जैसे कि अगर हम रियल चार्ज तो हम नेगेटिव चार्ज को ही मानते हैं, और नेगेटिव चार्ज का हम देखेंगे कि वो इधर से इधर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर पोटेंशियल। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल का होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इसीलिए वो हायर पोटेंशियल का हो जाता है। और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वर्क नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये अट्रैक्शन होता है इस साइड किसी भी चार्ज का। अगर हम नेगेटिव चार्ज जो रियल चार्ज होता है उसे कंसीडर में ले, तो वो चार्ज का अट्रैक्शन इस साइड से इस साइड होता है, इसीलिए जो फ्लो चार्ज होता है ऑफ क्योंकि इसीलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर हम जिसमें दो केस हो जाते हैं, एक हो जाता है रियल और एक कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल में हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, इसीलिए ये जो है नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो वो ये जो हम यहाँ देखते हैं कि ये अगर हम यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दें कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ये चार्ज है, एक चार्ज है, ये एक C1 है, ये अगर हम इसे C1 ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम C2 ले लेते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर और यहाँ पर 6, अगर जब तक यहाँ पर 6 है तब तक तो यहाँ पर बराबरी का चार्ज है यहाँ पर, तब तक यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर हम यहाँ पर कोई मीडियम लगा दें, तो यहाँ पर कोई मीडियम लगा दें तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसा कि हमने वीडियोस में देखा आगे पीछे थोड़ा देर पहले देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये कब तक होगा ये भी हमें जानना रहता है। तो जब तक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल चार्जेस ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पर -3 +3 हो जाएगा यहाँ पर, अगर जब फ्लो हो जाएगा तो कंप्लीट, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तीनों -3 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 3 प्लस और 3 माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 प्लस और 3 माइनस हो जाएंगे। तो इस साइड दोनों में फिर इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, फिर उसके बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है अगर कोई कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फ्लो कर रहा हो। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमें एक बैटरी की चाहिए, बैटरी में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फॉर्म होता है ये भी हम जानेंगे। In a battery the constant potential difference is due to the chemical reactions in that battery, and the chemical reactions formed in that battery generates the energy for the negative electrons to move toward the positive charge, and the positive charge moves toward the negative charge. So this is basically the flow of charge and the circuit and the topic circuit. So if you liked our video, please hit the like button, and subscribe to our channel, and stay tuned for the next topic that will be current, the flow of current, and further we will discuss current in detail. So thank you for watching our video.